हम लोग क्लास 7 का मैथ बुक देखेंगे 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। 8 ऋणात्मक पूर्णांक तथा 3 धनात्मक पूर्णांक, तो उसका चिन्ह लिखना। ठीक है, सबसे पहले उसका चिन्ह लिखने का देखते हैं। सबसे पहले उसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि ऋणात्मक बराबर माइनस और धनात्मक बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन जो कहता है कि 8 ऋणात्मक और 3 धनात्मक, तो 8 ऋणात्मक लेंगे और 3 धनात्मक लेंगे। 8 ऋणात्मक लेंगे, 3 धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। हम लोग को बोला था 8 ऋणात्मक तथा 3 धनात्मक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऋणात्मक लेनी है और 3 धनात्मक, 1 2 3। अब इस सब सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस सब दोनों देखते हैं। माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। इस सब दोनों किया तो क्या हो गया, प्लस लिख दिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ गुना तो गुना, माइनस माइनस, गुना, ये वाला गुना, एक जो बचा ये वाला गुना, ये वाला गुना, ये वाला गुना, ये वाला जो बचा 100। अब गुना जो प्लस बचा वो लिख देंगे। अब फिर से अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस गुना माइनस माइनस। ये सब दोनों को किए तो फिर क्या हो जाएगा, गुना, ये वाला एक, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, गुना, फिर क्या बचा, फिर गुना, फिर गुना। अब देखते हैं माइनस गुना माइनस, ये दोनों देखते हैं। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला लिखेंगे, फिर आगे, फिर जो जो बचा उसको लिखते जाएंगे। ये वाला, फिर ये वाला लिख देंगे और फिर से प्लस गुना माइनस, ये सब दोनों देखेंगे। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जानते साइन को सब आता है आप लोग को, माइनस, फिर ये वाला लिख देंगे, फिर उसके आगे वाला लिख देंगे, फिर उसके आगे वाला लिख देंगे, फिर इसके आगे वाला लिख देंगे, फिर इसके आगे वाला लिख देंगे, फिर इसके आगे वाला लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देखते दोनों को। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर इसके आगे वाला लिख देंगे, 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 फिर इसके आगे वाला लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों देखेंगे प्लस। अब इसके आगे वाला एरिया लिख देंगे, फिर इसके आगे जो बचा था वो लिख देंगे हम लोग, फिर इसके आगे जो बचा था 100 लिख देंगे, फिर इसके आगे जो बचा था हम लोग 100 लिख देंगे, फिर इसके आगे जो बचा था 100 लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिख देंगे, फिर जो बचा इसके आगे जो बचा उसको लिख देंगे, फिर जो बचा उसको लिख देंगे, जो आगे बचा से फिर से लिख देंगे। अब क्या बचा, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस, फिर जो बचा उसको लिख देंगे। अब फिर से प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, हो गया प्लस, और जो आगे बचा इस दोनों का जो आगे बचा उसको लिख देंगे। ठीक है, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस। तो हम लोग को जो चिन्ह आया सो क्या आया, चिन्ह जो आया सो किस में आया, प्लस में। और प्लस को क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक। क्या कहते हैं, धनात्मक। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो जो किया था हम लोग वो कि 15 ऋणात्मक लिए तो 15 ऋणात्मक लिख लेंगे, और 3 धनात्मक तो 3 धनात्मक लिख के क्या कि हम लोग लंबा सा सोल्यूशन करके दिखा दिए। तो उम्मीद करते कि पूरा सीओ इसको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, पूरा क्या था, पूरा आसान था। जो चिन्ह आया हम लोग को क्या आया, धनात्मक में आया, कैसे आया सो देख चुके हैं। अब इसी के बाद कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग इतना जो प्रोसेस किया इसको हम लोग सिंपल से डिफाइन करके समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग का ऋणात्मक संख्या, अगर हम लोग को ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक साइन अगर सम में रहे
तो उसका जो साइन होगा वो होगा प्लस में, मतलब धनात्मक में, और विषम में तो होता है ऋणात्मक में। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे सो। अगर हम लोग का 3 लिखा रहे, मतलब तीन बार, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, तो ये कितना बार? 1 2 3 बार, और 3 क्या एक विषम संख्या है, तो साइन क्या होगा? ऋणात्मक में होगा। कैसे होगा देख ले, माइनस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो किस में आ गया? ऋणात्मक में आ गया। लेकिन अगर हम लोग का ये ऋणात्मक जो संख्या है अब विषम में ना छोड़ के सम में रहे तो क्या होगा? हमेशा धनात्मक में होगा। देखना कि 1 2 3 1 4, एक क्या है? 1 2 3 4 एक क्या है? सम संख्या। अब इसका जो साइन आएगा पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। अगर विषम रहे 1 2 3 4 और 1 5 रहा तो किस में आता? ऋणात्मक में आता। लेकिन अगर सम में रहे तो क्या आता? धनात्मक में आता। लेकिन प्लस को अगर हम लोग धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे, हमेशा किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। प्लस जो रहता है वो ऋणात्मक लो में कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लस जो है तो क्या इसमें आएगा? हमेशा धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो इस समझने का तरीका समझ सकते हैं। अगर देखिएगा 4 बोला था तो हम लोग का बोला था 8 तो ऋणात्मक, तो 8 तो ऋणात्मक किस में आएगा? आया प्लस में, और 3 तो धनात्मक था, 3 तो धनात्मक किस में आया? वो तो सिंपल बात है, वो प्लस में आएगा। तो प्लस गुना प्लस क्या हो गया? प्लस चिन्ह क्या हो गया हम लोग का? 10 धनात्मक। सबसे पहले इसको समझना है, ठीक है। 15 ऋणात्मक तथा 10 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना। 15 ऋणात्मक, 15 जो है सब माइनस ले लेना, 15 ठो माइनस लेना। ठीक है, 15 ठो माइनस लेना है, और 10 ठो क्या लेना? प्लस। तो सबसे पहले भी हम समझाएं कि जो साइन 15 दिया है, अगर वो विषम में रहे तो साइन क्या आने वाला है? माइनस में, ऋणात्मक में आएगा। अरे जो धनात्मक है वो सम रहे चाहे विषम, वो हमेशा किस में आएगा? धनात्मक में ही आएगा। तो 15 ऋणात्मक, तो 15 ठो ऋणात्मक का साइन क्या आने वाला? माइनस में। ठीक है, माइनस रख देते। और 10 तो धनात्मक का किस में आने वाला है? प्लस में। तो क्या रखते हैं? प्लस में। 15 ऋणात्मक, अगर हम लोग इसको 15 लिखेंगे इस तरह करते करते हम लोग इसको 15 ठो इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे, तो लास्ट में जो साइन आएगा उसको किसका आएगा? माइनस का आएगा। और 10 ठो लिखेंगे धनात्मक, और 10 सॉल्व करेंगे तो बीच में तो गुना रहबे करेगा, और वो किसका साइन आएगा? प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो हम लोग उतना नहीं करना, छोड़ के इतना नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना प्लस। इधर से क्या हो गया? 15 ऋणात्मक, मतलब एक विषम संख्या 15, तो 15 ऋणात्मक तो क्या आएगा? साइन माइनस आएगा। उधर से 10 धनात्मक है तो 10 किस में आएगा? प्लस। धनात्मक के क्या होगा? प्लस में आ जाएगा। तो माइनस गुना प्लस बराबर क्या होने वाला हम लोग का? माइनस। माइनस क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? साइन क्या है इसका? एक ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो अपने चेक कर सकते कि 15 लिख के और 10 लिख के, जिसे हम पहले क्वेश्चन समझा दिए, तो ऐसा 12 बार। कितना बार? 1 2 बार नहीं, 12 बार। -1 को 12 बार, -1 को 12 बार। ठीक है, तो -1 को 12 बार लिखना। के बार? 12 बार। 12 बार, 1 2 3, इस तरह करके हम लोग कितना बार लिखना? 12 बार। तो उसका जो साइन आएगा सो लिखना। ठीक है, तो हम लोग -1 को 12 बार लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, -1 को 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 और 1 12 बार लिख दिए। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये सब दोनों देखते थे, इसको दोनों सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस गुना माइनस, प्लस 1 का 1, फिर -1 है तो -1, फिर पुराना प्रोसेस जितना बचा उसको लिखते जाएंगे। फिर -1 है तो -1, 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 फिर -1 है तो -1। इस तरह लिखते जाएंगे हम लोग। लंबा क्या जाएगा? प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। अब देखेंगे प्लस गुना माइनस क्या होगा? -1 का 1,
ये सब दोनों किया तो इतना आया, प्लस ये सब दोनों किया तो कितना आया इतना। अब फिर माइनस एक का माइनस एक, 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 फिर माइनस एक जो बचा है माइनस एक, फिर माइनस एक का माइनस एक, फिर माइनस एक का माइनस एक। ठीक है, अब सब दोनों देखते हैं। माइनस गुना माइनस क्या हो गया, फिर माइनस गुना माइनस माइन प्लस और एक गुना एक तो क्या होता है एक ही होगा, एक गुना एक बराबर क्या होगा एक ही होगा। अब फिर इसको इस तरह कर देते, ठीक है। फिर आगे जो बचा उसको लिख देंगे, माइनस एक का माइनस एक, फिर माइनस एक बचा गुना, फिर माइनस एक गुना 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 माइनस एक। अब फिर से सब दोनों देखते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर से माइनस एक का एक यहाँ तक। फिर जो बचा सो लिख देते हैं, जो आगे जो बचा सो फिर से आगे लिखते जाएंगे, माइनस एक का माइनस एक। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस एक का एक। ठीक है, तो क्या फिर माइनस एक का माइनस एक, 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 फिर माइनस एक का माइनस एक। ठीक है, और फिर बच देखते हैं दोनों को प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस एक का एक। ठीक है, अब माइनस एक का माइनस एक, 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 माइनस एक का माइनस एक। ठीक है, तो हम लोग इतना देखें। तो सबसे पहले अब जो बचा, अब इस सब दोनों देखते हैं, फिर क्या करें, इस दोनों को देखते हैं, दोनों देखते हैं। तब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक का एक। ठीक है, फिर बचा गुना माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस। ठीक है, अब फिर प्लस गुना माइनस माइनस एक गुना एक तक क्या होगा एक ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर गुना, अब जो बचा सो लिख देते हैं, माइनस एक, फिर माइनस एक, फिर माइनस एक। माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस एक का एक माइनस एक, माइनस एक का एक गुना माइनस एक। ठीक है, प्लस गुना माइनस क्या, माइनस एक का एक गुना माइनस एक का एक। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर से माइनस गुना माइनस क्या होगा माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस और एक का एक। तो हम लोग को ये नहीं देखना, एक नहीं देखना, हम लोग को देखना कि साइन क्या आया। तो साइन क्या है, जो हम लोग का ऐसा घनात्मक में आया, जो साइन आया सो क्या है हम लोग का धनात्मक में आया, और प्लस मतलब क्या हो गया पॉजिटिव में आया, मतलब एक को नहीं देखना, हम लोग को साइन लिखना था। तो साइन किस में आया हम लोग को प्लस में। अब इतना हम लोग लंबा ना करके अगर दिमाग लगाएंगे तो हम लोग इसको इसी तरह समझ सकते हैं कि माइनस एक को बोला था क्या बार, माइनस एक को 12 बार। ठीक है, 12 बार। अब माइनस एक को 12 बार बोला था हम लोग को लिखने के लिए, तो इतना दिमाग समझ लेंगे कि माइनस एक को 12 बार, तो माइनस का जो साइन है सो 12 बार लिखना है। तो हम बोले समझाए थे कि अगर विषम में लिखना है तो उसका जो साइन आने वाला किस में आएगा प्लस में आएगा। तो जो माइनस एक को 12 बार मतलब कि 12 क्या सम संख्या है, तो माइनस एक को 12 बार लिखते तो कितना क्या आएगा हमेशा ही एक धनात्मक आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह भी सिंपल से लिख सकते थे कि माइनस एक बराबर 12 बार लिखना, जितना हम लोग मेहनत करना छोड़ के क्या कर सकते थे हम लोग सीधे इसको घनात्मक लिख सकते थे उस तरह। लेकिन हम लोग अगर नहीं समझे तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं आराम से प्रूफ करके लिख सकते हैं, और नहीं तो उस तरह समझ गए कि हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस एक को 12 बार लिखने पर हमें एक धनात्मक साइन मिलेगा। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर डी है कि -1 को 2m बार, जहां m है क्या प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले हम देखते हैं -1 को गुना करना 2m बार, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले 2 यहाँ गुना, तो गुना m बराबर एक प्राकृतिक, m बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4, m बराबर 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना रखेंगे 2, तो बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 को 4 है तो -2m बार। अब बोला कि 4, अब 4 को क्या करेंगे -1 करना, तो कितना क्या कौन सा आएगा हम लोग को प्लस का आएगा, क्योंकि तो हम लोग को पता है। यानी तो देख सकते हैं
देखिए 4 बार, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो क्या किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि क्या 1 2 3 4 सम में है, तो साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में मतलब धनात्मक में ही आएगा, इसमें आएगा धनात्मक में आएगा। अगर फिर m अपने से मान लेते हैं, चलो 2, चलिए 2m, m बराबर मान लेते हैं हम लोग 1, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 का 2 गुना का गुना m का जगह कितना रखना पड़ेगा, m बराबर 1 माने, तो अपने मन से लिए m बराबर क्या है, अपने मन से लिए, तो m बराबर 1, तो यहाँ क्या रखेंगे 1, तो बराबर कितना आ गया 2। अब -1 को 2 बार गुना करें, तो देख इसका देखते हैं, -1 गुना -1, तो साइन क्या आएगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और 1 का मान, तो 1 नहीं देखना हम लोग, साइन देखना, साइन क्या आ गया धनात्मक। तो जितना हम लोग इसका m का बार सिर्फ क्या रहना चाहिए, प्राकृतिक संख्या रहना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या चालू कहाँ से होता है, 1 से, तो हम लोग जितना भी बार भी लेंगे उस किस में आएगा, हम लोग का एक धनात्मक में आएगा। अब तो समझ सकते हैं बहुत आसान है, और ले सकते हैं 3 ले सकते हैं 4 से ले सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या साइन जो आएगा उसको किस में आएगा, हम लोग का धनात्मक में ही आएगा। नहीं तो चेक कर सकते हैं इस तरह, अगर m बराबर 6 5 जो ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं, पूरा आसान है। तो देखते हैं माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, ए नंबर का माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 22 गुना तो क्या हो जाएगा 22। बी देखते हैं 17 गुना -1, तो कितना जब प्लस गुना माइनस माइनस, 17 का 17 गुना 17। सी नंबर देखते हैं 0 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस कुछ नहीं, तो 0 से कोई भी संख्या गुना करने पर क्या होता है 0। डी नंबर देखते हैं 1 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो उल्टा भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर उतना सोचेंगे तो इसमें कितना गुना किया जाए कितना आ जाएगा, तो 22 से इसको अगर हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का माइनस, तो इसको देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 22 का 22, तो इतना सब बहुत आसान था, समझाने की जरूरत नहीं है, तो समझ सकते हैं। 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे तो एक क्वेश्चन है, एक है, तो एक क्वेश्चन है तो उचित गुण से बनाना है, लेकिन हम लोग अगर इस गुण से बनाएंगे तो हो सकता है कि तुम लोग को आउट ऑफ हो जाए, तो इसके लिए क्या करें हम लोग बहुत इजी से इसको गुना सिर्फ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे देखेंगे बोर्ड मास में सबसे पहले तो गुना, इसके बाद जोड़ होता है, माइनस गुना प्लस, यहाँ छुपा है प्लस कोई, तो क्या हो जाएगा -8 गुना 9, तो कितना, तो 8 9 है 72 का 72, प्लस गुना माइनस क्या होगा -9 गुना 2, कितना 9 2 18। अभी समझाए थे कि दोनों की तरफ अगर माइनस रहे तो क्या होता है साइन, दोनों तरफ साइन माइनस रहे तो क्या होता जुड़ जाएगा, तो आराम से समझता है, पूरा आसान। तो 2 और 0 7 8 8 8 9, माइनस है तो माइनस। सबसे पहले देखिए ये बहुत माइनस गुना प्लस, -8 गुना 9 72 का 72, प्लस गुना माइनस, तो -9 गुना 2 तो 18 का 18, -72 और -18 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90, और माइनस है तो दोनों का गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 26 और 48 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 1248। ठीक है, अब फिर प्लस है तो प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस क्या होता छुपता है, 48 गुना 36 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 1728। ठीक है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं साइड में। अब सब 4 कितना बचा 4, तो हम लोग का आंसर कितना है 480। तो सबसे पहले हम लोग किए क्या, प्लस गुना माइनस, माइनस 26 गुना 48, तो क्या हो जाएगा 1248 हो गया। अब प्लस तो प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ छुप गया, 48 गुना 36 तो कितना 1728 आ जाएगा। अब इस सब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग को कितना बच जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा साइन है प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 480 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसको गुणधर्म उचित गुणधर्म से बनाते हैं तो इसमें क्या लेना पड़ता हम लोग को, कॉमन लेना पड़ता, तो बनाते ये वाला देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर सी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को करना है क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इतनी करेंगे तो पहले इसको गुना करने से हम लोग का फायदा रहता है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने आसान करने इसको गुना करें तो इसको गुना करेंगे तो कितना 8 3 24 का 4, 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 42।
अब गुना है तो गुना, माइनस 125 का 125, ठीक है। अब सब दोनों को हम गुना करें तो प्लस गुना माइनस माइनस, ऐसा दोनों गुना करके तो कितना आ जाएगा, इतना बगल में इसको दोनों गुना किए तो इतना आ गया, प्लस गुना प्लस प्लस छुप गया, इतना अब गुना का गुना, इतना इसको इसके लिए प्लस गुना माइनस माइनस, दोनों को गुना किए तो कितना है हम लोग को, इतना आ गया, ठीक है। आप लोग बगल में इसको दोनों गुना करके देख सकते हैं। देखते हैं कुछ कुछ गुणधर्म आप अपनाएंगे, देखेंगे कुछ आसान लगेगा, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ गुणधर्म अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं कुछ कुछ क्या करेंगे गुणधर्म। गुना हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, सबको पता है कि इसको अगर चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे यहाँ लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग 15 का 15 लिख लेते हैं एक बार, गुना है तो गुना, जो -4 है इसको कहाँ ले आते हैं, -4 यहाँ ले आते हैं, गुना है तो गुना, माइनस जो 25 है तो यहाँ ले जाते हैं, और गुना है तो गुना, यहाँ -10 है तो यहाँ -10 लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम लोग का गुना क्या हो जाए। देखते हैं इसको, ठीक है। इसको सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे, तो प्लस गुना माइनस माइनस, 15 गुना 4 तो 15 चौके 60, ठीक है। इसको रहने देते हैं, ये गुना तो गुना रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना माइनस 25 गुना माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस छुप गया, रहने देते हैं, 25 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 250। अब इसमें क्या हम लोग को क्या हो जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा, तो आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 तो 00 तो अपने सबसे पहले 00 लिख लेते हैं हम लोग, 00 तो 00 लिख लेते हैं। अब 6 25 का 0, 6 12 और 6 12 3 15, प्लस गुना माइनस माइनस गुना प्लस तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये था, तो हम लोग इसको आसान गुना आसान करने के लिए क्या किया, 15 का 15 गुना का गुना, ये 4 यहाँ ले आए, गुना था गुना, -25 यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो इसको गुना किया इतना आ गया, गुना गुना माइनस गुना माइनस प्लस छुप गया, इसको दोनों को इतना गया, फिर माइनस गुना प्लस तो माइनस, इस सब दोनों गुना किया तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इतना आ जाएगा। अब देखते हैं -31 गुना 102, इसमें कुछ कुछ गुणधर्म अपनाते हैं ताकि हम लोग क्या हो जाए, क्वेश्चन कुछ आसान हो जाए। देखते हैं सबसे पहले -31 का -31 गुना 102 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 2 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब ये जाके कहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस, अब 31 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। प्रोबेबली तो बहुत आसान है, माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएगा, -31 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 31 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग का 62, कितना हो जाएगा 62। ऐसा दोनों को क्लिक करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 6 1 और 3 माइनस का माइनस, अगर दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। -31 का माइनस गुना का गुना, 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख देंगे, माइनस गुना यहाँ प्लस था तो माइनस 31 गुना 100 तो कितना 3100, माइनस गुना प्लस तो क्या होगा -31 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। ऐसा दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का एक माइनस का एक। इसमें भी हम लोग गुणधर्म अपना सकते हैं, लेकिन नहीं अपनाएंगे क्योंकि हम लोग को क्या हो जाएगा, कुछ आसान से ही बन जाए तो क्या होगा हम लोग के लिए फायदा रहता है, तो हम लोग इसको गुणधर्म अपनाएंगे नहीं, ठीक है। 57 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 1083, इसको देख सकते हैं आराम से करके साइड में, +57 का 57, अब सब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1140, 10 7 का 0 8 5 2 तो क्या ये हम लोग का क्या हुआ बन चुका, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, कोई जरूरी नहीं था इसको, अगर हम लोग इसको गुणधर्म अपनाते तभी क्या था आंसर यही आता, और जिसमें जिसमें भी आप अपनाएंगे नहीं तभी भी आंसर यही आएगा, अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तभी आंसर क्या आएगा, तभी भी आंसर ये आएगा। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट गुना करने के लिए गुणधर्म अपना रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं अपनाना तभी भी क्या कर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी के जैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 15 का 15 गुना यहाँ कितना 98 था, 98 कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस क्या लिख सकते हैं 2 तो कितना आ जाएगा फिर से 98, तो फिर से प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस 15 गुना 100 तो कितना आ जाएगा 1500 माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 15 गुना 2 तो कितना होगा 15 गुना 2 कितना 15 30। अब इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 0 का 0 10 10, अब 10 में 3 जगह से कितना बचेगा हम लोग का 7 4 और यहाँ कितना बचेगा हम लोग का ये,
तो कितना हो जाएगा 1470। तो ये तो बहुत आसान था, इसको भी बना सकते हैं आराम से। तो कुछ नहीं किए, 15 का 15 गुना का गुना 98 लिख सकते हैं। 100 माइनस 2 हमको गुना आसान करना था इसीलिए, नहीं तो हमको 15 का 98 बार जानते तो क्या था, आराम से गुने तो गुना करके आराम से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 15 गुना 98 करके लिखेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं जान, आराम करने के लिए गुणधर्म अपना लेंगे, 15 का 15 गुना का गुना 98, 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 कितना लिख देंगे। अब 15 है तो 15 गुना 100 किया तो 15 इतना आ गया। अब 15 गुना 2 30 आ गया, इसको फिर घटाए तो कितना 200, हम लोग कितना आ गया 70। तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं हम लोग, -49। अब फिर से क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं, -18 गुना -49, इसको देखते हैं। -18 का -18 गुना 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। -50 प्लस 1, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो फिर इसको करेंगे सोल्यूशन, कितना आ जाएगा -49 से आ जाएगा। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस छुप गया, 8 × 40 और 1 0 तो 400, माइनस गुना प्लस -8 का 8। अब इसको अगर गुना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 392। कितना हो जाएगा 392। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो देख सकते हैं हम लोग क्या क्या किए सर। तो इसमें भी क्या किया, -18 को -18 गुना का गुना, इसको -49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -50 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 49, फिर घट के आ जाएगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस 8 गुना 50, तो कितना हो 400, माइनस गुना प्लस -8 गुना 1, तो कितना 8। अब सब दोनों घटाएंगे 300। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक तापमान है, ठीक, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, उसका जो तापमान है, तो तापमान कितना है, तापमान बराबर है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको प्रत्येक घंटा 5 डिग्री कम कर रहा है, कितना डिग्री, 5 डिग्री कम कर रहा है। तो पूछता है कि 10 घंटे के बाद इसका तापमान क्या रह जाएगा। तो प्रत्येक घंटा 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है, ठीक है, कम करना। देखो प्रत्येक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहा है, कम करने पर प्रत्येक डिग्री सेल्सियस क्या 5 डिग्री कम कर रहा है, ठीक है। अब 10 घंटे के बाद कितना रहेगा। अब 10 घंटे के बाद तापमान तो कितना हो जाएगा। तो 10 घंटे के बाद, तो 1 घंटा में कितना डिग्री कम हो रहा है, 5 डिग्री। तो 10 घंटा में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री कम हो जाएगा। कितना डिग्री, 50 डिग्री कम हो जाएगा। तो 10 गुना 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो बराबर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया हम लोग का। अब देखो, तो इसके इस घर का रूम का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, रूम का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। अरे प्रत्येक घंटा 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा था, कम कर रहा। अब काम करने पर 10 घंटा तक क्या हो, कम करते रहा। अब जिसका तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया 8 घंटे में क्या हो गया, खत्म हो गया। और 2 घंटा और ज्यादा लग गया, तो -5 और -5, तो कितना हो जाएगा -10। तो इसको क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों, फिर समझिए, रूम का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक घंटा हम लोग कम कितना डिग्री सेल्सियस कर रहे थे, हो रहा था 5 डिग्री सेल्सियस। अब 10 घंटे के बाद बोला था 10 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो 10 गुना 5 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री का सेल्सियस 40 डिग्री, माइनस का माइनस, 50 का 50, तो इसको दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा रूम का तापमान -10। एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, और गलत उत्तर के लिए क्या किया जाता है, -2 अंक का कटौती किया जाता है, -2 अंक दिया जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसमें एक लड़की है जिसका नाम सरस्वती है, सरस्वती ने उसमें 9 क्वेश्चन सही बनाया, और जितना क्वेश्चन बचा था उसका मतलब क्या हो गया, वो गलत बनाई, तो उसका कितना अंक प्राप्त हुआ तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 7 का, तो सही प्रश्न बराबर 4 अंक, ठीक है, गलत प्रश्न बराबर
-2 अंक। ठीक है, सबसे पहले जो सरस्वती है इसे 9 क्वेश्चन सही बनाई और जो बाकी जिसकी उसने क्या कर दी, गलत बना दी। तो सरस्वती द्वारा सही बनाए गए प्रश्न बराबर कितना है, 9। तो उसने 9 सही बनाया तो उसका नंबर कितना हो जाएगा, 9 क्वेश्चन सही बनाया था, 9 गुना 4, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 36। उसका अंक कितना हो जाएगा 36 अंक। और जितना बचे उसके बाद वो गलत बनाया, तो उसने अभी 9 को क्या बनाया था, सही बनाया, 9 सही बनाया। तो कितना क्वेश्चन था, सब लेके क्वेश्चन 15 था, तो उसने क्या बनाया, 9 को सही बनाया था, क्या क्वेश्चन बचा, तो उसने 6 ठो गलत बनाया। कितना बनाया, 6 ठो गलत बनाया। तो सरस्वती द्वारा गलत बनाए गए प्रश्न। तो 9 सही बनाए, तो किसने कितना गलत बचा, 15 क्वेश्चन था, 9 को सही बना दी, तो क्वेश्चन कितना होता, 6 होता, 6 गुना। अब गलत के लिए कितना क्या दे रहा है, गलत के लिए उसने क्या दे रहा है, माइनस। गलत के लिए उसने क्या दे रहा है, गलत प्रश्न के लिए -2 अंक, तो -2। अब बराबर कितना हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, -6 गुना 2, तो कितना हो गया 12 अंक। अब उसने बनाया सही अंक, कितना बनाया 12, और गलत कितना बनाया, कितना अंक लाया। तो लिखेंगे कुल अंक प्राप्त, तो उसका अंक कितना प्राप्त होगा, 36 -12, तो कितना बचा हम लोग का 36 -12, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 और 2। तो सर उसने कितना अंक प्राप्त किया, उसने 12 अंक प्राप्त किया। ठीक है, इस आराम से बना सकते, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो पूरा आराम से हम देख, पहला इसमें 15 क्वेश्चन था। अब सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत के लिए कितना, -2 अंक। तो सही प्रश्न के लिए 4 अंक, गलत प्रश्न के लिए -2 अंक। सरस्वती द्वारा सही बनाए गए प्रश्न बराबर कितना है, 9 प्रश्न सही बनाई है, तो 9 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि सही बनाया 4 बराबर कितना 36 अंक लाए। अब 9 सही बनाया तो कितना बचा, 6 बनाया बचा, तो 6 गलत बनाए। तो सरस्वती द्वारा गलत बनाए गए प्रश्न बराबर के 6 गुना -2, तो बराबर -12 अंक हो गया। क्या गलत में, अब कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा, 36 -12, तो घटा देंगे कितना था, 24 अंक। तो उसका जो लाई से कितना अंक लाए, 24 अंक। बनाए गए प्रश्न बराबर, तो उसने कितना क्वेश्चन सही बनाई है, 5, तो 5 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। उसने क्या ले आए, 20 अंक ले आई। तो पहले सविता ने 5 क्वेश्चन क्या की, सही बनाई, तो हम लोग क्या करेंगे, सही के लिए 4 अंक, तब सविता द्वारा सही बनाए गए प्रश्न बराबर 5। अब अंक कितना हो जाए, 5 गुना 4 बराबर कितना ले आयो, 20 अंक ले आए। ठीक है, अब सविता द्वारा गलत बनाए गए प्रश्न। अब उसने कितना प्रश्न गलत बनाई, तो 5 क्वेश्चन सही बनाए, तो कितना क्वेश्चन बचा हम लोग का 9, कितना बचा नहीं 15, हम लोग का बचा 10, तो 10 गुना -2 बराबर कितना हो जाएगा -20 अंक। अब देखो सविता एक लड़की जो 5 क्वेश्चन सही बनाती है और इसमें सब उसके बाद जितना बचता है गलत बना देती है, तो 5 बराबर 20 अंक लाई और गलत बराबर कितना लाई -2। अब उसने कुल अंक कितना लाई, कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा 20 -20 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो उस 0 अंक, तो उसने कितना अंक लाई, 0 अंक लाई, मतलब कि उसने ना कोई अंक लाई नहीं। पहली में क्या था कि एक सविता थी, उसने 15 क्वेश्चन था, उसमें 5 तो सही बनाया और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, तो 4 से गुना किया 20 अंक हो गया, और गलत को 10 अंक। तो जब 5 को 7 तो 10 को बचा, तो 10 गुना 20 तो इतना। अब कुल अंक बराबर कितना लाया है, 0 आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, यूरिया बेचने पर लाभ बराबर
यूरिया बेचने पर लाभ बराबर 8 रुपया प्रति बोरा, ठीक है। और डीएपी डीएपी बेचने पर हानि बराबर 5 रुपया प्रति बोरा। तो क्वेश्चन नंबर है, कहता कि प्रत्येक बोरा में यूरिया बेचता तो 8 रुपया फायदा होता है, और जब डीएपी बेचता तो उसको क्या होता है 5 रुपया हानि होता है। क्वेश्चन नंबर ए, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कंपनी द्वारा बेचे गए यूरिया बराबर 2000 बोरा, तो कितना हो जाएगा, तो उसको 2000 गुना 8, तो कितना हो जाएगा हम लोग को 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 1600 रुपया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम लोग का लाभ हो रहा है, ठीक है। कंपनी द्वारा बेचा गए डीएपी बोरा, ठीक है। तो 3000 गुना कितना हो जाएगा हम लोग का 5, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 3 5 15, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का हानि। मतलब कि यूरिया बेचने पर 8 रुपया लाभ होता है, और डीएपी बेचने पर क्या होता है हम लोग को 5 रुपये हानि होता है। कंपनी द्वारा बेचे गए यूरिया बराबर 2000 बोरा था, तो 2000 गुना 8 कर दिए, तो क्या हुआ हम लोग को इतना रुपया क्या हुआ लाभ हुआ, इतना पैसा हम लोग को क्या हुआ लाभ हुआ। और कंपनी द्वारा बेचे गए डीएपी बराबर कितना बोरा था 3000 बोरा था, तो 3000 गुना क्या कर दिया 5, तो कितना बच गया हम लोग का, कितना हुआ, तो हम लोग का 15000 क्या हुआ हानि हुआ। तो हम लोग का क्या हुआ लाभ और हानि हुआ, तो हम लोग को पूछा है कि लाभ हुआ ना, तो हम लोग को क्या हुआ लाभ हुआ। सबसे पहले देखिए कि यूरिया बेचने पर कितना हानि हो रहा था, हम लोग लाभ हो रहा था 5 रुपया, डीएपी बेचने पर 5 यूरिया बेचने पर हम लोग 8 रुपया क्या हो रहा था लाभ हो रहा था, और डीएपी बेचने तब कंपनी द्वारा बेचा गया इतना था, तो इसको लाभ इतना हुआ। अब इसको इतना, तो क्या हुआ हम लोग का, तब क्या किए, तो हम लोग को लाभ ज्यादा हुआ और हानि क्या हो गया हम लोग का कम हुआ। तो लाभ ज्यादा हुआ और हानि हम लोग का कम हो गया, तो हम लोग क्या किए इसको लाभ ज्यादा हुआ तो हानि कम, तो इसको क्या लाभ हम लोग को, लाभ बराबर कितना 1000 रुपया 1000 रुपये हम लोग को क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। डीएपी की 3200 बोरियां बेची गई है, तो उससे यूरिया का कितना बोरा बेचा जाए ताकि उसे लाभ हो और ना हानि हो, क्या हो उसे बराबर हो, ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो डीएपी डीएपी की बेची गई बोरिया बराबर कितने 3200, ठीक है। अब यूरिया के कितना बोरा बेचा जाए ना उसे लाभ हो ना हानि हो। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि 3200 उसको बेचा जाए तो उसको हानि बराबर कितने रुपया हो रहा है। तो हानि कितने हो रहा है 3200 गुना 5, तो बराबर कितने हुआ 00 का 00, 8 5 10 का 0, 5 10 का 0। अब इसको 5 दिया 15 और 1 16 का 16, तो इसको क्या उतना रुपया हानि हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना कि उसमें कितना बोरी बेचे जाए कि उसको लाभ हो ना हानि। तो हम लोग लिखेंगे बता यूरिया की बोरियां की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 16000
भागा 8। अब इसको काटेंगे तो कितना चल जाएगा, जो सोल्यूशन करेंगे तो बराबर कितना हो 2000 बोरिया। अतः यूरिया की 2000 बोरियां। सिंपल सी बात है कि कहता है डीएपी खाद की बेचने पर उसे जो होता है 3200 बोरी बेचता है। कितने सौ बोरी, तो उस वो कहता है कि कितना बोरी हो बेचा यूरिया, कितना बोरी बेचा जाए ना उसे लाभ हो ना हानि हो। तो 3200 बोरा बेचा, तो उसकी जो हानि का था तो क्या था, उसको प्रत्येक बोरा में 5 रुपये हानि हो रहा था। तब 3200 गुना 5 किए तो कितना हो गया, कितना हो गया 16,000 हो गया। 16,000 रुपया हानि हम चल रहा है। तो अब हम यूरिया की बोरियां निकालें, यूरिया कितने बोरे बेचे जाए, तो 16,000 का 16,000 और भागा कितना कर दिए हम लोग 8, क्योंकि यूरिया के जो बोरा बेचने पर लाभ हम लोग कितना हो रहा था 8 रुपया। 8 रुपया इसको भागा करेंगे तो कितना बचेगा 8, इसको भागा कर देंगे तो हम लोग कितना बचेगा 2000 बचेगा। 8 दूनी 16, तो 2 और 3 जीरो का 3 जीरो, तो हम लोग कितना बच जाएगा 16 2000 बोरिया आ जाएगा। समझो, तो ये तो बहुत आसान था, आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला समझ लें तो सेकंड समझेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले पहला नंबर यहाँ क्या भराएगा, सो यहाँ क्या भरना हम लोग को देखना है। ठीक है, तो -2 गुना 0 बराबर कितना होगा, माइनस गुना 0 तक कितना हो जाएगा 0 बताएं, तो यहाँ तक क्या भराएगा 0। अगर ये वाला क्या भराएगा उसको देखना हम लोग को, तो यहाँ क्या हो 4 का 4 गुना है तो गुना, अब इसके सीधा क्या ये 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 0 बराबर 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। अब -1 है तो -1 गुना, अब -1 का माइनस गुना का गुना, अब यहाँ क्या इसके सीधे में 0, तो यहाँ फिर से ये तो कितना हो जाएगा बराबर फिर से 0। तो ये अब आगे देखते हैं, तो यहाँ फिर से क्या भरेंगे 0। अब हम लोग देखेंगे ए ला, अब इसमें क्या भराएगा, तो इसके सीधा क्या है -2 गुना, अब इसके सीधा में क्या है -3, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस छुप जाता है, लिखे चाहे ना लिखे, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6, तो यहाँ क्या भराएगा 6 भराएगा। इसके सीधा में यहाँ इसके सीधा में ये वाला 4, यहाँ देखते हैं। ठीक है, 4 यहाँ भरना हम लोग को, इसके सीधा में 4 गुना -3 प्लस छुपा प्लस गुना माइनस, -4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना लिखेंगे -12। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ कितना भराएगा -1 गुना -3, माइनस गुना माइनस प्लस छुप गया 1 गुना 3 क्या होगा 3, यहाँ क्या भराएगा 3 का 3। उम्मीद करते हैं बहुत इजी है, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ये अपने से भर सकते हैं, इसके सीधा में क्या -2 गुना, यहाँ कितना -2 गुना 5 का 5 कितना हो जाएगा माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस माइनस 2 बचे 10, तो यहाँ कितना भराएगा -10, 4 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो यहाँ कितना भर लेंगे हम लोग 20। अब यहाँ कितना हो जाएगा -1 गुना -5, -1 गुना माइनस सिर्फ 5 है, तो कितना प्लस गुना माइनस -1 गुना 5 बराबर 5, तो ये बहुत आसान था, इसको समझ सकते हैं, ये आराम से देख सकते हैं इसमें क्या क्या किए। तो ये तो बहुत आसान था। सबसे पहले हम लोग एक फिगर इसको ड्रॉ किए, एक आयताकार जो इसका ड्रॉ कर हम लोग को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या किए कि माइनस इसको गुना किया 0 आ गया, इसको फिर इसको गुना 0 आ गया, फिर इसको गुना इसको 0 आ गया, फिर इसको यहाँ भरना था, इसको गुना इसको यहाँ इतना आ गया, फिर 4 इस गुना -3 के तो इतना -12 हो गया, 1 गुना -3 के तो यहाँ इतना आ गया। अब यहाँ डाल फिल करना था, तो यहाँ इसको गुना इसको किया इतना आ गया, फिर इसको गुना इसको किया तो फिर इतना आ गया, फिर इसको गुना से इतना है। तो बहुत सबसे पहले देखें एक समझ गए, तो ये तो बहुत आसान है, इसको समझ सकते हैं। -2 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसको हम समझाए थे बहुत अच्छी तरह से कैसे होता है, देख समझ चुके हैं। अब 3 गुना -1 तो क्या हो जाएगा -3, 0 गुना -1 तो क्या हो जाएगा 0, -7 गुना -1 बराबर 7। इसको समझ गए तो ये बहुत आसान है समझने के लिए। -2 गुना 0 तो 0, 3 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, 0 गुना 0 बराबर 0, 7 -7 गुना 0 बराबर 0,
अब यहाँ देखते हैं इसके सीधे में -2 गुना -3 बराबर 6, 3 गुना -3 बराबर -9, 0 गुना -3 बराबर 0, -7 गुना -3 बराबर क्या हो जाएगा 7×21। यहाँ देखना -2 गुना 4 -8, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 4×3 12, 0 गुना 4 कितना हो जाएगा 0, -7 गुना 4 -28। तो ये बहुत आसान था, इसको समझ गए तो ये भरना क्या था बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको अगर समझ गए तो समझना क्या बहुत आसान था। तो इस दोनों देख सकते हैं आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर ए नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ क्या -7 गुना, अब ऐसा संख्या सोचना है चाहे लाना है क्या 42 आ जाए, तो यहाँ कितना भरना है भरेंगे तो -7 है तो यहाँ कितना भरेंगे -6, तो -7 गुना -6 करेंगे तो कितना माइनस गुना माइनस प्लस 7 42। तो ये बहुत आसान था, इसको समझ सकते हैं। अब भी देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ ऐसा संख्या डालना है कि कितना कितना आ जाए, ऐसा संख्या सोचना है। अब देखते हैं कि -11 गुना ऐसा संख्या सोचना है कितना जाए -99, तो कितना आ जाएगा ऐसा संख्या सोचना है तो हम 11×9 तो क्या डालेंगे -9 डालेंगे, तो प्लस गुना माइनस -11 गुना 9 कितना 11×9 ठीक है। अब BC देखते हैं। अब एक ऐसा संख्या सोचना है कि गुना करने पर 0 हो जाए, तो 0 आन लाना ठीक, तो -81 गुना ... मतलब खाली स्पेस है 15। तो हम लोग को सबसे पहले कि ऐसा संख्या सोचना है कि ऐसा संख्या सोचना हम लोग को कि कितना जब 0 आ जाता है, कोई भी संख्या से अगर हमको 0 से गुना करेंगे तो खुद बाई खुद क्या हो जाता है सब 0 हो जाता है। तो बताए थे 0 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डी देखते हैं, तो ऐसा संख्या सोचना है कि -8 में गुना होने पर कितना आ जाए फिर से -8, तो ऐसा कौन संख्या सिर्फ एक सोचो, -8 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 ही आ जाएगा। अब ऐसे सोचना ई क्वेश्चन और क्वेश्चन दोनों क्या सेम है कि -33 लाना कि इसमें कितना गुना करेंगे -7 तो कितना सेम है कि क्वेश्चन सेम, इसको तो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो इतना ही है कि +27 है। तो इसमें कितना इसमें सोचेंगे तो क्या करना -1 दे देंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 27 गुना 1 बराबर। अब इसको देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है कि बराबर करना है ठीक है। तो -9 पहले दे दिया है और तो यहाँ क्या भराएगा -8, तो देखते हुए पता चल रहा है हम लोग को -8 और गुना -9 था तो माइनस पहले दे दिया, तो फिर गुना क्या है -8 हम लोग यहाँ क्या करेंगे भर सकते हैं आराम से। कि ऐसा संख्या सोचना है कि -7 में ऐसा संख्या गुना करना है कि कितना जब -56 आ जाए तो कितना होगा 7 8 56, तो यहाँ क्या बना 8 बनाएगा बहुत दीजिए 7 8 क्या हो जाएगा 56 ठीक है। हमको ये वाला क्वेश्चन बनाना ठीक है, तो हमको यहाँ कितना फिल करना से देखना ठीक है। तो इससे पता नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है जरा सा लॉन्ग टर्म साथ है, हमको हम लोग को पता नहीं चल रहा है ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हमको यहाँ भरना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग x मान लेते हैं ठीक है। x अब इसको सोल्यूशन करें देखना आ जाएगा, x मान लेते हैं तो 3 का 3 गुना, अब इसको दोनों सोल्यूशन करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा हम लोग को तो -7 और -7 और +51, तो हम लोग को कितना आ जाएगा तो हम लोग को आ जाएगा आराम 46 आ जाएगा ठीक है, 46 आ जाएगा ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब हम लोग को देखना ठीक है। तो सबसे पहले कि 3 का 3 गुना गुना, अब हम लोग को देखना है कि इसमें कितना आएगा ठीक है। तो इस सबको दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 44 आ जाएगा बराबर। अब ये जो है प्लस गुना माइनस माइनस 7 21 +3 इंटू x ठीक है। x इसलिए यही लाना हम लोग को, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 का 2 4 × 12 और 1 13 का 13 बराबर 21 +3 इंटू x ठीक है। अभी प्लस में माइनस में जाके क्या हो जाएगा प्लस में बराबर 3x ... अब इसको देखते हैं कितना होता है 3 3 2 5 और 1 का 1 बराबर क्या बचा 3 इंटू x ... अब गुना में तो कहाँ जाएगा हम लोग का भागा में, कहाँ जाएगा भागा में। तो भागा में देखते हैं कितना बचता है, इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा
हम लोग का 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3। तो हम लोग x बराबर x बराबर हम लोग का कितना है 51, कितना आ गया हम लोग x बराबर 51, x बराबर तो यहाँ क्या कितना रखेंगे हम लोग x बराबर हम लोग कितना आ गया हम लोग का 51, ठीक है। तो यहाँ कितना रखेंगे हम लोग x के जगह में 51, ठीक है। ये तो बहुत आसान, सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि हम लोग को वहां पता नहीं चल रहा था क्योंकि सॉल्यूशन क्या था लंबा था, इसीलिए 3 का 3 गुना का गुना, इसको दोनों सॉल्यूशन कितना 44 बचा बराबर का बराबर 3 का 3, तो प्लस गुना माइनस माइनस, 7 किस का किस प्लस है तो प्लस 3 का 3 गुना का गुना, अभी x मानने थे यहाँ तो इसलिए हम लोग x लिखे, अभी मिटा दिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग 51 डाल दिए। अब इसको गुना किया तो 132 बराबर के बराबर माइनस किस का माइनस प्लस इतना, तो इसको इतना से हम उतार दिए, इधर माइनस में जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो जब प्लस में आए तो इसको फिर बराबर का 3 का 3 x का x, यहाँ पर क्या था इसको जोड़ा तो 2 1 3 3 2 5, इसको जोड़ दे 153 वो बराबर का बराबर 3x का 3x। अब इधर गुना में तो उधर जाके क्या होगा भागा में ले आए, अब इसको भागा दिए 3 को, अरे 153 को भागा देंगे कितना बचा 51 बराबर कितना बचा हम लोग का 5, नहीं तो इसको भागा देखे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। गुना ... 0 बराबर 0, तो यहाँ क्या डलाएगा कोई भी संख्या खोजना जो 0 आ जाए, तो 0 से कोई भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0, तो ये तो बहुत आसान था। तो ये